खूब लिखा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सभी को शशांक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हृदय से धन्यवाद। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप में से अभी भी आपने अपने जिन दोस्तों को इन्फॉर्म नहीं किया है वो जरूर शशांक आईएएस के बारे में इन्फॉर्म करें और उनसे कहें कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करें ताकि अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। माय डियर स्टूडेंट्स, जिस टॉपिक पर हम लोग पर चर्चा कर रहे हैं उस टॉपिक को आप लोग देख ही रहे हैं पिछले दिनों से, सिख साम्राज्य। आज हम लोग सिखों के अंतिम यानी कि 10वें गुरु गोविंद सिंह के बारे में बात करेंगे और उनसे उनके जीवन में संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनता है उस पर हम लोग पर चर्चा करेंगे। और गुरु गोविंद सिंह 10वें एवं अंतिम गुरु, इसके बाद आप देखेंगे कि आदि ग्रंथ को ही गुरु मान लिया जाता है और फिर गुरु की परंपरा में गुरु ग्रंथ साहिब को ही जाना जाता है। चलिए, गुरु गोविंद सिंह के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं पहले पॉइंट आउट कर रहा हूं और आप भी हमारे साथ पॉइंट आउट करेंगे जिससे कि आपको वो चीजें याद रहें। तो पहला पॉइंट आप यहां पर लिखिए, जन्म के बारे में अगर हम बात करें तो 1666 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था बिहार के पटना में। कहाँ हुआ था? बिहार, पटना में। ठीक है। और कहा जाता है कि इन्होंने गद्दी कब संभाली? गद्दी अगर संभालने की बात है तो 1675 ईस्वी से लेकर के 1608 ईस्वी, क्षमा चाहूँगा 1700, यहाँ पर बाई मिस्टेक थोड़ा सा हो गया, 1708 होना चाहिए, 1708 ईस्वी तक, ठीक है, इन्होंने गद्दी संभाली। कहा जाता है कि 1708 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद मृत्यु से पहले ही इन्होंने जो है इस बात को कहा था कि अब जो है गुरु के इस पद को समाप्त किया जाता है और जो आदि ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब वही गुरु की भूमिका में जो है आगे के समयों में कार्यरत रहेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर 1675 से 1708 ईस्वी तक यह गुरु की गद्दी पर आसीन रहे। 1666 में पटना में इनका जन्म हुआ था। कहा जाता है कि इन्होंने अपनी गद्दी कहाँ स्थापित की थी, कई बार ये भी प्रश्न आ जाता है। तो गद्दी स्थापित करने की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पर पॉइंट आउट कर लीजिएगा कि आनंदपुर में जो है इन्होंने गद्दी स्थापित की थी। कहाँ पर की थी? आनंदपुर में। ये सब छोटे छोटे फैक्ट हैं, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। इनकी पत्नी की अगर हम बात करें तो इनकी 2 पत्नियों का उल्लेख किया जाता है। एक पत्नी का नाम सुंदरी देवी था और दूसरी पत्नी का नाम जीतू था। कहा जाता है कि इन्हीं दोनों पत्नियों से इनकी 4 संतान हुए। कितनी संतान? 4, यानी कि 4 पुत्र हुए। और अगर उन पुत्रों का नाम यहाँ पर पॉइंट आउट में कर दूं तो आप लिखिएगा अजीत सिंह, इसके बाद जुझारू सिंह, ये सब आपको याद होना चाहिए भाई, क्वेश्चंस बनता है। इसके बाद जोरावर सिंह और चौथे पुत्र इनके जो थे उनका नाम था फतेह सिंह। तो आप यहां पर देखेंगे अभी एक सामान्य इंफॉर्मेशन इनके बारे में हमने यहां पर दी कि इनकी 4 संतान अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। कहा जाता है कि एक बार की बात है और इस पॉइंट को आप यहां पर भी देखिएगा। कहा जाता है कि सिरमौर के शासक थे, सिरमौर यानी कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है सिरमौर, जहां के शासक मेदिनी प्रकाश। तो सिरमौर के शासक थे, मैं यहां पर पॉइंट आउट कर देता हूं। अगर आप लोग हिमाचल प्रदेश जाएं तो जरूर देखें, सिरमौर के शासक थे जिनका नाम था मेदिनी प्रकाश। तो मेदिनी प्रकाश ने एक बार गुरु गोविंद सिंह को जो है सिरमौर बुलाया, ठीक है, और काफी इज्जत सत्कार किया। कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह को सिरमौर बहुत अच्छा लगा और गुरु गोविंद सिंह सिरमौर में ही रह गए और वहीं पर 1000 सिखों को इन्होंने प्रशिक्षण दिया था सिरमौर में। तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में इन्होंने 1000 जो है सिखों को प्रशिक्षण दिया। और इसी सिरमौर में आप देखेंगे इसी के पास एक जगह है पाउंटा,
पाओंटा। तो पाओंटा नामक नगर की स्थापना की थी, पाओंटा नामक नगर की स्थापना की थी, नगर की स्थापना। तो कई बार ये प्रश्न आता है, तो इसको ध्यान देना है कि पाओंटा नामक नगर की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, जब इनको सिरमौर के शासक मेदिनी प्रकाश ने वहां पर बुलाया था। और यहीं पर आप देखेंगे कि इन्होंने 1000 सिखों को जो है प्रशिक्षण दिया, अस्त्र शस्त्र में क्या किया, प्रशिक्षण दिया। इसके अलावा आप इनसे रिलेटेड और भी कई सारी बातें हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे। कहा जाता है कि यहीं पर, यानी कि हिमाचल प्रदेश में ही जो है गुरु रहते हैं, और वहां पर इन्होंने कई साहित्यिक ग्रंथों की रचना भी की थी। तो इनकी रचना की अगर हम बात करें तो इनकी रचना में कुछ आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। एक तो कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी। दूसरा ग्रंथ आप यहां पर पॉइंट आउट करिए, विचित्र नाटक, जो इनकी आत्मकथा है, विचित्र नाटक, ये आत्मकथा है गुरु की, आत्मकथा। और तीसरा जो ग्रंथ इन्होंने यहां पर रचा, चंदी दीवर। तो ये हिमाचल प्रदेश में रहते हुए कृष्णावतार, विचित्र नाटक, ठीक है, चंदी दीवर, इन सब की रचनाएं की। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जो है और भी कई महत्वपूर्ण नगरों की स्थापना की, जिस पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। कहते हैं कि श्रीनगर के शासक फतेह शाह का आक्रमण जो है हुआ था इनके समय में, और कहते हैं कि इन्होंने उन पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। तो श्रीनगर के शासक थे जो आक्रमण किए थे इनके ऊपर, और उन पर इन्होंने विजय प्राप्त की। और कहा जाता है कि उस विजय के परिणाम स्वरूप इन्होंने 4 किलों का निर्माण करवाया था। तो इस पॉइंट को लिखिएगा कि श्रीनगर के शासक जब फतेह सिंह इनके ऊपर आक्रमण करते हैं, फतेह शाह जब फतेह शाह इनके ऊपर आक्रमण करते हैं, तो इसके बाद इनको लगा कि अब हमें अपने किलों को सुदृढ़ करना चाहिए और नए नए किलों का निर्माण करना चाहिए। तो इन्होंने 4 किले का निर्माण भी करवाया था। तो उस किले का नाम भी लिख लीजिए आप, 4 किलों का निर्माण। उन 4 किलों का निर्माण फोर्ट का, तो आप यहां पर लिखिएगा नंबर 1 आनंदगढ़ किले का निर्माण कराया इन्होंने। इसके अलावा केशगढ़ किले का निर्माण कराया, केसगढ़ किले का निर्माण। इसके अलावा लौहगढ़ किले का निर्माण और फतेहगढ़ किले का निर्माण। देखिए ये सब वन लाइनर क्वेश्चंस ही हैं, लेकिन परीक्षा में कई बार आते हैं और वहां पर आपसे प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो इन्होंने 4 किलों का निर्माण करवाया, आनंदगढ़, केशगढ़, लौहगढ़, फतेहगढ़। अब इसके बाद की कहानी मैं आपको बताता हूं कि इनके समय में नादौन का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? नादौन का युद्ध। जरा नादौन के युद्ध के बारे की कहानी आप सुनिए, क्या है नादौन का युद्ध। नादौन का युद्ध यहां पर पहले पॉइंट आउट कर लीजिए आप, फिर मैं कहानी बताता हूं। 1690 ईस्वी में नादौन के युद्ध के बारे में। कारण क्या था? मुगल सेना के एक अधिकारी थे जिनका नाम था आलिफ खां। ठीक है, तो आलिफ खां के नेतृत्व में 1690 ईस्वी में एक जगह है कहलपुर पर आक्रमण कर दिया। और कहलपुर के शासक थे भीमचंद्र। यहां के शासक कौन थे? भीमचंद्र। तो जब आलिफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने कहलपुर पर आक्रमण कर दिया और जहां के शासक भीमचंद्र थे, तब भीमचंद्र ने जो है गुरु से सहायता की याचना की। गुरु सहायता देते हैं और कहा जाता है कि इसमें जो है गुरु की विजय होती है। तो यहां पर आप इस चीज को देखेंगे कि नादौन का जो युद्ध हुआ था, कहा जाता है कि जब मुगल सेना का अधिकारी आलिफ खां कहलपुर पर आक्रमण करता है, तो वहां का शासक भीमचंद्र गुरु से जो है सहायता की मांग करता है और गुरु की सहायता से जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि वह विजय को प्राप्त करता है। तो ये कभी कभी नादौन के युद्ध के बारे में डिस्कस हो जाता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह ने एक पंथ की स्थापना की थी जिसको खालसा पंथ के नाम से जाना जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें शशांक IAS का एंड्रॉइड ऐप और ज्वाइन करें शशांक